नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही मुगल साम्राज्य के पूरे 6 पीढ़ी के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्थापना। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना तैमूर के वंशज बाबर ने 1556 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर की थी। मुगल वंशक्रम है: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1453 को फरगना घाटी में हुआ था। उसके पिता उमरा शेख मिर्जा तथा माता कुतलुनिगार थीं। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर बादशाह की उपाधि धारण की। भारत में बाबर का 5वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। भारत में पहली बार बारूद तथा तोपखाना का व्यापक प्रयोग किया। बाबर ने 1527 ईस्वी में खनवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मोदिनी राय को पराजित किया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। बाबर ने युद्ध पद्धति में तुल्लुगमा युद्ध तथा उस्मानी विधि का समावेशन किया था। बाबर की आत्मकथा तुर्की में तुजुक-ए-बाबरी के नाम से लिखी गई है। उसने मुंबईयान नमक लेखन शैली तथा भारत में बांगों का निर्माण, आराम बाग शैली की शुरुआत भी की थी। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तथा 1555 से 1526 ईस्वी तक। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल शासक बना। उसने 1532 ईस्वी में पहले सैन्य अभियान अफगानों के विरुद्ध किया। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले को अपने नियंत्रण में लिया। हुमायूं ने 1535-36 ई में बहादुर शाह को पराजित कर मांडू तथा चंपानेर का किला विजित किया। 1528 ईस्वी में हुमायूं ने दूसरी बार चुनार को जीता। 29 जून 1529 को शेरशाह ने चौसा तथा 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर सूरवंश की स्थापना की। 1540 से 1555 तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन बिताया। 1555 ईस्वी में उसने पुनः अफगानों से सत्ता छीन ली तथा भारत में मुगल वंश के शासन की पुनः स्थापना की। 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेरमंडल नमक पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के संबंध में लेनपुल ने कहा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बैरम खान के संरक्षण में मुगल साम्राज्य का शासक बना। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 1542 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था। बैरम खान का संरक्षण काल 1556 से 1560 ईस्वी तक माना जाता है। अकबर के कहने पर बैरम खान की हत्या मुबारक खान ने की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अकबर के शासनकाल में 1560 से 1562 ईस्वी तक की अवधि को पर्दा शासन कहा जाता है। इस समय महिलाएं जैसे माहम अनगा तथा जीजी अनगा का प्रभाव महत्वपूर्ण था। अकबर ने 1565 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर का पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा के बाज बहादुर पर माना जाता है। उसने 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा को जीता। आमिर पहले राजपूत राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी। 1572 ईस्वी में
अकबर ने गुजरात को जीतकर विजय स्मृति के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी तथा राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें अकबर की तरफ से मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा राणा की तरफ से सेवा का नेतृत्व हकीम खान सूर ने किया था। अकबर ने दक्षिण के 3 राज्यों खानदेश, अहमदनगर तथा असीरगढ़ को जीता। असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अकबर ने दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही धर्म का प्रचलन किया। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम तथा अंतिम हिंदू बीरबल था। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। 1533 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की। अकबर ने जैन गुरु हरिविजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने जप्ती तथा दहसाला टोडरमल द्वारा राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की तथा मनसबदारी प्रथा भी चलाई। अकबर के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। नवरत्नों में बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान, अबुल फजल, तानसेन, हकीम मुकाम, मुल्ला दो प्याजा प्रमुख थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1559 को हुआ था। इसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर शासक बना। जहांगीर ने शासक बनते ही 12 अध्यादेश जारी किए तथा न्याय की जंजीर लगवाई। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा दी थी। जहांगीर के शासनकाल में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के नियंत्रण में लाया गया। 1611 ईस्वी में जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। जहांगीर के शासन के अंतिम समय में खुर्रम तथा महावत खान ने विद्रोह कर दिया। 1647 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई तथा उसे लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र तथा अब्दुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के समय पहली बार पितृदुरा शैली का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया। जहांगीर के शासन में अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टैरी भारत आए। शाहजहां 1637 से 1657 ईस्वी तक। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात 4 फरवरी 1627 को शाहजहां मुगल सम्राट बना। उसने आसिफ खान को महत्वपूर्ण पद दिया तथा महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे मुमताज महल तथा मल्लिका ए जमानी भी कहा जाता था। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल के स्थापत्य के कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी तथा इसका पर्यवेक्षक उस्ताद इंशा था। शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ तथा इसका कल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां के समय बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद आदि है। शाहजहां के समय राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया गया तथा शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की गई। शाहजहां के बाद औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक बना। औरंगजेब 1628 से 1707 ई तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद, गुजरात में हुआ था। हुमायूं के बाद औरंगजेब पहला शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, शमूगढ़ का युद्ध, देवरी का युद्ध के बाद शासक बना। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। उसके समय में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। औरंगजेब के समय शिवाजी के साथ 1663 ईस्वी में पुरंदर की संधि की गई।
औरंगजेब ने 1669 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। औरंगजेब के समय सर्वाधिक 20 सूबे थे। औरंगजेब ने कलमा खुदवान, सिक्के पर, नवरोज प्रथा, संगीत, झरोखा दर्शन, तुलादान आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। 1767 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा उसे बुरहानुद्दीन फकीर की कब्र के समीप दौलताबाद में दफना दिया गया। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके तैयारी में काम आएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।